वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। आज मैं आप लोगों को वेन डायग्राम के बारे में बताती हूँ। वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। अब सेट में जो हमारे पास सेट, हम जैसा बताए हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक डायग्राम का यूज करते हैं जिसमें एक रेक्टेंगल होता है और एक रेक्टेंगल होता है और एक क्लोज्ड कर्व होता है। जनरली हम इसमें सर्कल लेते हैं और ये जो रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये सर्कल जो होता है ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। और ये वेन डायग्राम जो है ये एक इंग्लिश लॉजिशियन किसके नाम पे पड़ा है? इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पे पड़ा है। किस पे? जॉन वेन के नाम पे ये नाम वेन डायग्राम पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है। मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 7 12 8 9 10 6 11, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। और ये हमारा सेट जो है ए हो गया। ए क्या है? यहाँ पे ए क्या है? यू का क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट है। तो यही हमारा वेन डायग्राम का ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। यही हमारा वेन डायग्राम का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया? जैसे कि अब नेक्स्ट है क्या है हमारे पास? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स में जैसे हम सेट्स का यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स जैसे कि सेट के जो मल्टीप्लिकेशन हो सेट्स में, जो डिवीजन हो सेट्स में, यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये सब हमारे क्या आ जाते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम पहला क्या है हमारे पास? यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स है। क्या है? दो सेट्स। मान लेते हैं एक सेट्स हमारा ए है और एक सेट्स हमारा बी है। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। क्या है? दो हमारे पास सेट्स हैं। दो सेट्स है हमारे पास, ठीक है। तो यूनियन क्या हो जाएगा? तो जो यूनियन ऑफ ए एंड बी अगर देखा जाए, ए यूनियन बी जो होगा वो हमारा सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा जो ए में भी हो और contains all elements present in A and all elements present in B, ठीक है। वो ए में भी हो उसको भी कंटेन करेगा और बी में भी हो उसको भी कंटेन करेगा, ठीक है। अब यूनियन को जो है हम क्या करते हैं? इधर देखिए, यूनियन का जो सिंबल है ये है। यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से। तो ये हमारे यूनियन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन ऑफ सेट्स नाम से ही पता चलता है एकता मतलब एक साथ मिलाना। तो अगर ए यूनियन बी बोला जाता है तो यानी कि इसमें क्या होगा कि ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। समझिए, कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं होगा जो छोटा हो या ए में हो यूनियन में ना हो, बी में हो यूनियन में ना हो, नहीं, सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे अगर आप लोग को डेफिनेशन लिखना हो तो यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल अगर डेफिनेशन लिखना हो, डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकती हैं द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, जैसा कि हम ऊपर आपको बताए हैं, ए एंड बी इज द सेट C which contains all those elements which are either in A और B। समझ में आया? तो ये है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स का डिफिनेशन। ठीक है, इसको हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन के, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन के, जैसे पहला प्रॉपर्टी हमारा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, यानी एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है मेरा एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है मेरा ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई यानी फाई क्या है नल सेट है, नल के सेट के साथ किसी भी सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारा सेट वहीं आएगा, यानी आइडेंटिटी या लॉ ऑफ आइडेंटिटी को ये फॉलो करता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, फोर्थ है मेरा ए यूनियन, यानी कि उसी सेट के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो हमारा वही सेट आएगा, सेम सेट आएगा, यानी ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है हमारा अगर किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ उस सेट का यूनियन लिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये हमारा लॉ ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट का ये लॉ है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, देन intersection of set C is contains all those elements
which belong to both A and B। ठीक है, तो हमारे पास सी जो सेट होगा वो उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो ए में भी हो और बी में भी हो। ऐसा नहीं है कि ए में हो बी में नहीं हो, नहीं, दोनों में होने चाहिए, ए बी दोनों में वो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा मेरा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, इसका जो सिंबल है ये है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और किसमें बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। अगर वेन डायग्राम से इसको बताएं तो वेन डायग्राम में देखिए ये हमारा रेक्टेंगल हो गया और ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये जो पार्ट आएगा ये मेरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। समझ में आया? ये हमारा पार्ट जो हो जाएगा ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। लीजिए ए इंटरसेक्शन, अंडरस्टैंड? अगर मान लीजिए ए है सेट और एक सेट हमारा बी है, इसमें कोई भी पॉइंट क्या है, कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। जब ऐसा बनता है तो ये हमारा सेट क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। यानी ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। समझ में आया? कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन के, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए का हम इंटरसेक्शन बी के साथ करें चाहे बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करें, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ में? नेक्स्ट है हमारा, अगर ए इंटरसेक्शन बी कर दें और उसके साथ सी का इंटरसेक्शन कर दें और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दें, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन करें तो फाई ही आएगा, या यू के साथ इंटरसेक्शन करें ए का तो ए आएगा। ये हमारा लॉ ऑफ फाई एंड यू को फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कि अगर ए के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी ए आइडेम्पोटेंट लॉ को भी फॉलो करता है, लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए डिफरेंस ऑफ सेट देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट देख लेते हैं क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट क्या है, अरे हमारे पास दो सेट है। मान लेते हैं लेट ए एंड बी
बी टू सेट्स, बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं हमारे पास ना। तो अगर मान लीजिए हमको बोला गया है कि ए और बी का डिफरेंस बताइए ना, तो हम उन एलिमेंट्स को, तो हमारे पास मान लीजिए तीसरा सेट बनेगा सी बी ए सेट contains the element of A which is not in B। ठीक है, उन एलिमेंट्स को ए कंटेन करे, सेट सी करेगा जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। सिम्बोलिक लिखने के लिए सिम्बोलिकली मान लीजिए लिखना हो, वी कैन राइट ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में कुछ दिए हुए हैं, आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बी इक्वल टू 2 4 6 8 एंड ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आइए कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है, तो हमारे पास क्या है, ए कौन सा सेट है, 1 2 3 4 5 6 और बी क्या दिया हुआ है 2 4 6 8। हमको निकालना क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो फाइंड क्या करना है हमको, ए माइनस बी और बी माइनस ए। हम कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन में क्या करते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट्स ए में तो हो लेकिन बी में नहीं, ए माइनस बी। यानी ए क्या है 1 2 3 4 5 6 और 2 4 6 8। यानी अगर 2 बी में है तो 2 ए में भी है तो 2 को हटा देते हैं, 4 बी में है 4 को भी हटा देते हैं, 6 बी में है 6 को भी हटा देते हैं। हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचेगा 1 3 5। तो हमारे पास ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, अब ऐसे ही बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए, तो ये सेम प्रोसीजर यही करेंगे कि बी में से ए निकालेंगे। यानी ए का जो एलिमेंट बी में मौजूद है 1 तो है नहीं, ठीक है, 2 है 2 को हटा देते हैं, 3 4 है 4 को हटा देते हैं, 6 को हटा देते हैं, यानी हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एक चीज़ और हमको दिख रही है, ए माइनस बी कभी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए कह रहा है कि मान लेट वी इक्वल टू ए ई आई ओ यू, क्या है सेट है वॉवेल का, एंड बी इक्वल टू ए आई के यू, बी का है ए आई के यू। तो हमको वी माइनस बी निकालना है और बी माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो क्या है वी क्या दिया हुआ था, अभी वॉवेल का सेट था ए ई आई ओ यू, यही था कि नहीं, और बी हमारे पास क्या दिया है ए आई के यू ना। हमको फाइंड क्या करना है, हमको v माइनस बी एंड b माइनस वी। आइए v माइनस बी क्या होगा, तो अब b के जो एलिमेंट v में होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे, यानी a है, i है, u है, यानी v माइनस बी जो हो जाएगा हमारा वो क्या है e और o। समझ में आया। अब ऐसे ही मान लीजिए b माइनस वी निकालना है, तो b माइनस वी क्या हो जाएगा, b में से v के सारे एलिमेंट को हटा दीजिए, यानी a है, i है, o u है, a i u हटा दीजिए यानी k आ गया। ठीक है,
अब क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए क्या है, एम बी वी माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस वी। हाँ, है ना ये। अब अब देखिए, अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट की करना हुआ, यू है, ये ए है, हुआ कि नहीं। अगर हमसे बोला गया कि ये ए है, ये बी है, अगर हमको ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के लिए ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी। हाँ, अब हमको बी माइनस ए निकालना हुआ, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी माइनस ए। हाँ, अब अगर हमको इंटरसेक्शन निकालना हुआ, तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। समझ में। तो ये है हमारा इंटरसेक्शन का। आज के लिए इतना ही बस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.4 बताएंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।